चिड़िया का बेटा कूकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा उड़ते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो दोनों वहाँ उतरते हैं। जग्गू जग्गू देखो, हमें सिक्के मिल गए। तो 3 सिक्के हैं। ये सिक्के पहले मैंने देखे थे, ये सिक्के मेरे हैं। नहीं जग्गू, ये सिक्के हम दोनों के हैं, इसलिए हम इन्हें बांट कर लेंगे। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, 2 सिक्के मैं लूंगा और 1 सिक्का तुम्हारा हुआ। नहीं, 1-1 हम दोनों का और 1 सिक्के से हम मिलकर चीज खाएंगे। मैं तो 2 सिक्के ही लूंगा। जग्गू कौवा 2 सिक्के उठा लेता है और कूकू 1 सिक्का। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। दोनों दोस्त दुकान पर चीज लेने पहुँच जाते हैं। जग्गू अपने सिक्के एक तरफ रखने लगता है तो उसके दोनों सिक्के झाड़ी में गिर जाते हैं। जग्गू, क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रहे हो? यार कूकू, मेरे सिक्के झाड़ी में गिर गए। कूकू जग्गू की मदद करता है। वो दोनों सिक्के ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी सिक्का नहीं मिलता। कूकू अपने सिक्के की दुकान से चीज लेता है और उसमें से थोड़ी जग्गू को दे देता है। कूकू दोस्त, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार मेरा ही नुकसान होता है। शायद इसलिए कि तुम लालच करते हो। दोनों दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर एक दिन दोनों दोस्त उड़ते हुए जा रहे थे कि एक पेड़ पर अमरूद के 2 फल लगे हुए थे। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा अमरूद लूंगा। लेकिन जग्गू, ये अमरूद तो बहुत छोटा है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। तो मैं क्या करूँ? नहीं दूंगा, मैं बड़ा अमरूद तुम्हें नहीं दूंगा। जग्गू कौवा बड़ा अमरूद उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कूकू भी छोटा अमरूद लेकर नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। कूकू अपना अमरूद खाने लगता है। जग्गू अपनी चोंच मारकर अमरूद का फल काटता है जो अंदर से खराब था। अरे, ये क्या हुआ? मेरा अमरूद तो खराब है, इसमें तो कीड़े हैं। बुरा हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। जग्गू जल्दी से कूकू के पास जाता है। अब क्या हुआ जग्गू? अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? क्या अपना बड़ा अमरूद खा लिया? कूकू कूकू, मुझे अपने अमरूद में से थोड़ा सा अमरूद दे दो। मेरा अमरूद तो खराब था, उसमें कीड़े थे। जग्गू की बात सुनकर कूकू हंसने लग जाता है। जग्गू दोस्त, जब भी आप लालच करोगे नुकसान ही उठाओगे। कूकू अपने अमरूद में से थोड़ा अमरूद जग्गू को दे देता है और जग्गू कूकू का मीठा अमरूद खा लेता है। फिर एक दिन कूकू की मम्मा मीठी खीर बनाती है और कूकू से कहती है, कूकू बेटा, जाए आप अपने दोस्तों को भी बुला लाए, वो भी मीठी खीर खा लेंगे। कूकू खुश हो जाता है और जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाने चला जाता है। छोटे मिठू, हमारे घर आ जाओ, मेरी मम्मा ने मीठी खीर बनाई है, हम सब दोस्त मिलकर खाएंगे। कूकू अपने दोस्त कीकी के पास जाता है और फिर जग्गू कौवे को भी बता देता है। जग्गू जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मम्मा ने मीठी खीर बनाई है। सभी दोस्त कूकू के घर पहुंच जाते हैं। कूकू की मम्मा देखती है कि मटके में पानी नहीं है। बच्चों, आप सब बैठकर बातें करो और मैं जल्दी से नदी से पानी भर लाऊं और फिर आकर आपको मीठी खीर डालकर देती हूँ। कूकू की मम्मा मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। सभी दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। छोटे मिठू, क्या आपने घोंसला बनाना सीख लिया है? नहीं, मैं तो हर रोज बुलबुल आंटी के पास घोंसला बनाने सीखने जा। जग्गू चुपके से उठता है और रसोई में चला जाता है। मीठी खीर की हंडिया चूल्हे पर पड़ी थी। जग्गू हंडिया से ढक्कन हटाता है और गरम गरम खीर में अपनी चोंच मारता है। जग्गू की चोंच जल जाती है। हाय मेरी चोंच जल गई। जग्गू शेल्फ से पीछे की तरफ गिरता है और उसके पंख पर चोट लगती है। सभी दोस्त जग्गू के पास आ जाते हैं। जग्गू दोस्त, तुमने फिर लालच किया और अपनी चोंच जला ली। देखो, तुम्हारे पंख पर भी चोट आई है। कूकू की मम्मा भी आ जाती है। वो कुछ खीर डालकर जग्गू को देती है और उसे उसके घर छोड़ आती है। गौरी, जग्गू की चोंच पर मरहम पट्टी लगा दो, इसकी चोंच गरम गरम खीर खाने से जल गई है।
चिड़िया क्या करूं, मैं इसे बहुत मना करती हूँ लेकिन ये हर काम में जल्दी करता है। मम्मा सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू को हर बार लालच की सजा मिलती है लेकिन वो फिर भी नहीं बदलता। नहीं जग्गू, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो दाना ज़्यादा है और मम्मा कहती है कि जहाँ ज़्यादा दाना गिरा पड़ा हो वहाँ शिकारी का जाल भी हो सकता। नहीं कुकू, वहाँ कोई खतरा नहीं है, देखो कितने सारे दाने गिरे पड़े हैं, चलो हम दाना खाते हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कुकू जग्गू की बात नहीं मानता लेकिन जग्गू लालच में आकर उड़ता है और पेड़ के नीचे गिरे हुए दाने खाने लगता है। तभी पटाख की आवाज़ आती है और जग्गू कौवे का पाँव फंदे में फंस जाता है। कुकू उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। कुकू बचाओ, बचाओ मुझे, मेरा पाँव फंदे में फंस गया है। कुकू ऊंचे पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखता है। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर कुकू जल्दी से जग्गू के पास आता है और अपनी चोंच से पूरा जोर लगाकर फंदे को खोलता है और जग्गू का पाँव आज़ाद करता है। दोनों दोस्त जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। जग्गू मेरे दोस्त, अगर तुम दोबारा लालच करोगे और ऐसी शरारतें करोगे तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूँगा और कभी तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊँगा। तुम हर रोज़ किसी ना किसी मुसीबत में डाल देते हो। उस दिन जग्गू कौवा सच में बहुत डर गया था। वो कुकू से वादा करता है कि आज के बाद वो लालच नहीं करेगा और एक अच्छा पक्षी बन जाएगा। और फिर दोनों दोस्त खुशी खुशी घने जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आज मम्मा चिड़िया को बगार मिली थी। मम्मा चिड़िया सोचती है आज मैं अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक ले जाऊंगी, मेरी गुड़िया फ्रॉक देखकर बहुत खुश होगी। मम्मा चिड़िया ये सोचकर जूते बनाने वाली फैक्ट्री से अपने घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, वो व्हाइट वाली फ्रॉक कितने की है? 500 की, वो अच्छी वाली फ्रॉक है, 500 की ही मिलेगी। ठीक है, आप मुझे वही दे दें। मम्मा चिड़िया व्हाइट फ्रॉक अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया आज बहुत खुश थी। थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया को एक दुष्ट कौवा जिसका नाम कालू कौवा था वो रोक लेता है। रुक जाओ चिड़िया, और एक पंख भी आगे गए तो जान से मार दूंगा। कौवे, मुझे जाने दे, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये फ्रॉक तुम मुझे दे दो और जाओ। ना, ये तो मेरी बेटी के लिए है, मैंने बहुत मुश्किल से ली है। कौवा उड़ता है, चिड़िया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो व्हाइट फ्रॉक लेकर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, मुझसे मेरी बेटी की फ्रॉक छीन कर ले गया, वो कौवा बहुत बुरा है। कालू कौवा वो फ्रॉक अपने घर ले जाता है। गोरी गोरी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो व्हाइट फ्रॉक है। मैं ये चिड़िया से छीन कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू जी, इसमें तो मेरी टांगे भी नहीं जाएंगी, ये तो बच्चों की है। वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही थी और मैं छीन लाया। हम इसे संभाल कर रख लेते हैं। कालू, अगर हमारे अंडे से बेटी निकली तो वो पहन लेगी। मम्मा, मेरी फ्रॉक कहाँ है? आपने वादा किया था कि आप मेरे लिए व्हाइट फ्रॉक लेकर आएंगी। गुड़िया बेटी, मैं आपके लिए व्हाइट फ्रॉक लेकर आ रही थी कि रास्ते में कालू कौवे ने मुझसे वो फ्रॉक छीन ली। मम्मा, ये कालू कौवा बहुत बुरा कौवा है, हमेशा हमसे चीजें छीन लेता है। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल क्यों नहीं चले जाते? बेटी, हर जंगल में कोई ना कोई रानो चिड़िया और कोई ना कोई कालू कौवा रहता है। सब्र करना सीखो मेरी तरह। कैसे भी हालात हो, हालात से समझौता करते हैं। वो बुरा है, मैं जानती हूँ, उसने कई बार मेरा नुकसान करना चाहा, लेकिन हर बार मुझे ही सफलता मिलती है। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गोरी की माँ का फोन आता है। गोरी बेटी, तुम्हारी छोटी बहन का जन्मदिन है, वो नए कपड़े मांग रही है, क्या तुम्हारे पास कोई नया जोड़ा पड़ा है? हाँ माँ, मेरे पास एक व्हाइट फ्रॉक पड़ी है, मैं और कालू जी वो व्हाइट फ्रॉक लेकर अभी आपके पास आ जाते हैं। नहीं है ना?
हाँ माँ, तो और क्या, मैं अपनी छोटी बहन के लिए पुरानी फ्रॉक लेकर आऊंगी। शाम हो जाती है। गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी अब चलें, माँ के पास जाना है, छोटी का जन्मदिन है, मैंने वो व्हाइट फ्रॉक लेकर जाना है छोटी के लिए। जन्मदिन? फिर तो वहाँ से अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे। तो और क्या, माँ ने बताया था कि एक बड़ा सा केक और मीठे चावल भी बनाए हैं माँ ने। गौरी व्हाइट फ्रॉक उठाती है और कालू को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल चल देती है। जब गौरी और कालू पहाड़ों से गुजरते हैं तो माही चील उन्हें देख लेती है। इतनी सुंदर व्हाइट रंग की फ्रॉक, ये फ्रॉक तो मेरी बेटी के पहने हुए बहुत अच्छी लगेगी। चील उड़ती है और पीछे से जाकर गोरी कव्वी को धक्का दे देती है। गोरी कव्वी गिर जाती है। तुमने मेरी पत्नी को धक्का क्यों दिया है? ये फ्रॉक मुझे पसंद आ गई है, इसलिए ये तुम मुझे दे दो। कालू जी मेरे पंख पर चोट आई है। बूढ़ी चील, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवे और चील में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील अपनी तेज चोंच से कौवे को लहूलुहान कर देती है। गोरी शोर मचाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, वो चील मेरे पति को मार देगी। शोर सुनकर सारे पक्षी उस तरफ आ जाते हैं। चील पक्षियों को देखकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों मेरे पति को बचा लो, मेरे पति कालू जी को बचा लो। कालू तुम तो जानते हो कि शाम के वक्त इस तरफ आना खतरे से खाली नहीं है। गौरी, वो व्हाइट फ्रॉक चिड़िया को वापस कर दो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा मर जाता है और गोरी वो व्हाइट फ्रॉक चिड़िया को दे देती है। चिड़िया ये तुम रख लो, इस फ्रॉक की वजह से मेरे पति की जान चली गई। गौरी जो किसी का बुरा करता है खुद उसका अपना ही बुरा होता है। चिड़िया अपनी बेटी की व्हाइट फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। जंगल के एक कोने में एक लंबा सा कमजोर सा पेड़ था जिस पर कोई भी फल नहीं लगा हुआ था। ना कोई पक्षी और ना ही कोई पेड़ उससे दोस्ती करता था। जग्गू जग्गू, मैं अकेला रह रह कर थक गया हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल भी दूंगा। फल? और वो भी तुम? इतना कमजोर पेड़ भला मुझे फल कैसे दे सकता है? मैं तो किसी बड़े और मोटे ताजे पेड़ से दोस्ती करूंगा। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, शाम तक अगर दाना मिल जाए तो ठीक है, अगर ना भी मिले तो अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट आना है। मम्मा, मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कल भी दाना नहीं मिला था, आज तो मैं दाना लेकर ही घर लौटूंगा। कुकू अपने घर से निकल जाता है। उड़ता उड़ता कुकू थक जाता है, मगर उसे अभी तक दाना नहीं मिला था। थक हार कर कुकू उसी कमजोर पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुमसे दोस्ती कर तो लूं, मगर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं छोटा हूँ और मेरा घर भी यहाँ से दूर है। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। क्या तुम मुझे मीठे मीठे फल दे सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। फिर वो कमजोर पेड़ और कुकू आपस में बातें करने लगती हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। मैं और मेरी मम्मा भूखे हैं, अब मुझे घर जाना चाहिए। मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। रुको मेरे दोस्त, एक बार अपनी आंखें बंद करो। कुकू अपनी आंखें बंद करता है। जैसे ही कुकू अपनी आंखें बंद करता है, उस पेड़ पर एक बड़ा सा आम का फल लग जाता है। अब अपनी आंखें खोलो। जब कुकू अपनी आंखें खोलता है तो हैरान हो जाता है। ये पका हुआ आम कहाँ से आया? तुम इसे तोड़ सकते हो और घर ले जा सकते हो। मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर मैं सबको मीठा फल दे सकता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर तुम ये बात किसी को बताना ना। आज मेरी मम्मा मीठा पका हुआ आम देखकर बहुत खुश होंगी। कुकू वो आम लेकर अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, सच सच बताओ, कहीं से चोरी तो नहीं किया ये आम? मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ये आम मेरे नए दोस्त कमजोर पेड़ ने दिया है। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ जाकर देख लेना। इतना पका हुआ आम ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा कहाँ से ले आया? खिड़की में बैठी गोरी कव्वी ये सब देख रही थी। फिर जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ दाना लेने निकलती है तो गोरी कव्वी भी
छुप छुप कर उनके पीछे पीछे जाती है। मम्मा, ये रहा मेरा दोस्त। कुकू, मैंने कहा था किसी को बताना ना, मगर तुमने किसी को बता दिया। पागल, ये मेरी मम्मा है, भला मम्मा से भी कोई बात छुपाते हैं? ठीक किया तुमने जो अपनी मम्मा को बता दिया। अच्छा किया, मम्मा से तो कोई बात नहीं छुपाते। क्या कल कुकू मीठा और पका हुआ आम आपसे लेकर गया था? हाँ, और मेरे दोस्त बताओ आज क्या खाओगे? पेड़ दोस्त, क्या तुम मुझे मीठे अंगूर दे सकते हो? मीठे अंगूर, और जो भी तुम मांगोगे सब मिलेगा। अपनी आंखें बंद करो। फिर कुकू और उसकी मम्मा अपनी आंखें बंद करते हैं और उस पेड़ पर पके हुए अंगूरों का गुच्छा लग जाता है। गोरी कव्वी थोड़ी दूर छुपकर सब देख रही थी। तो ये बात है, ये चिड़िया इस जादुई पेड़ से मीठे फल लेती है। मामा चिड़िया और कुकू अंगूरों का गुच्छा देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये फल देने के लिए। कुकू मेरा दोस्त है और मैं अपने अच्छे दोस्त के लिए सब कर सकता हूँ। मम्मा चिड़िया और कुकू मीठे अंगूर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कव्वी उस पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ पेड़, मुझे भी मीठा आम दो। मुझे पता है तुम मीठा आम दे सकते हो। तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को ही फल देता हूँ। तो इसका मतलब मुझे काटना पड़ेगा तुझे। सीधे से मुझे मीठा फल दे दो, वरना जड़ से उखाड़ फेंकूंगी तुझे। बड़ा आया पेड़ कहीं का। ना ना, मुझे काटना ना, आप अपनी आंखें बंद करें। फिर गोरी कव्वी अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर बाद पेड़ गोरी से कहता है, अपनी आंखें खोल लो। गोरी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक मधुमक्खियों का छत्ता था, जो पल में ही गोरी पर हमला कर देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। गोरी कव्वी शोर मचाती हुई वहाँ से भागती है, मगर मधुमक्खियाँ काट काट कर गोरी कव्वी को मोटी कव्वी बना देती हैं और गोरी कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है।